हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीपीएससी ट्राई 3.0 से बताने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको नोटिफिकेशंस क्या है। आज बात करते हैं इसके बारे में। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर अवश्य कर दें। देखिए, बात करेंगे बिहार लोक सेवा यूपीएससी 50 नेहरू पथ बेली पटना। विज्ञापन देखिए इतना निकाल। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। रिक्त वन कहाँ है? शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक, माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट प्रदर्शित की जाएगी। आइए देखिए, बात करेंगे आगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, 6 से 10 के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 11 से 12 विद्यालय अध्यापक पद के लिए कोटिवार प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद की वेबसाइट इतना पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और एस्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब जो कैंडिडेट अपेयरिंग रहेंगे उसे यहाँ पे जो है निकला हुआ है बीपीएससी 3.0, ठीक है, उसमें जो है शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब जो विद्यार्थी अपेयरिंग रहेंगे उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। कहने का मतलब देखा जाए, अगर आपका जो है पास होते हैं सिटेस्टेड, वही जो है इस एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है। नंबर 2 कहता है शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति है तो अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित होगी। भारत का नागरिक हो, विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्शिक्षा परिषद के अनुरूप अनुमान्य हो। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तथा शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। मध्य विद्यालय 6 के लिए अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। लेकिन तो आपको यहाँ तक ये मांग रहा है, सीटेट मांग सकता है या सीटेट पेपर 1, या तो आपको पास करना होगा बीटेट पेपर 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 या तो बीटेट पेपर 2 आपको पास करना होगा, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के अध्यापक, कक्षा 6 से 10 के जनजाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों तो विशेष विद्यालय अध्यापकों कक्षा 9 से के लिए स्टेट पेपर 1 चाहिए। शिक्षा विभाग अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 तक, ठीक है, स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति एवं कार्य शिक्षक जो सतह परीक्षा उत्तीर्ण होंगे केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। उसके पहले अगर होंगे उन्हें नहीं मिलेगा। आगे कहा जाता है शिक्षा विभाग के ज्ञापक इतना 2017 से 2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 17 के लिए लागू तदनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक, सूचन जनजाति तो निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा, ठीक है। यानी इतना लिया जाएगा अगर 17 में देखा जाए तो। देखिए, बात करेंगे विद्यालय अध्यापक के पद में नियुक्ति है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता निर्धारित करता हो तो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्शिक्षा परिषद के अनुरूप अनुमान जो संप्रति निम्नलिखित है। शिक्षा विभाग अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 50%, ठीक है। आपका अंक उच्चतम माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में यूनिवर्सिटी डिप्लोमा एक है, न्यूनतम 45%, उच्चतम माध्यमिक अथवा इसके मुख्य से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे कुछ भी हो, अथवा न्यूनतम 50% अंक उच्चतम माध्यमिक अथवा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। अब देखिए, परंतु कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं कर लेंगे इसका
अब देखिए यहाँ पे विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि का 6 से 8 के लिए स्नातक कोटि ये है ना, गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान, भाषा विद्यालय अध्यापक है। भाषा विद्यालय में हो गया हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश वगैरह जो हो गया आपको, ठीक है। आइए देखिए बात करते हैं आगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक की छात्र में स्नातक होना चाहिए, इसको बोलते हैं BLED। न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA प्रारंभिक शिक्षा दिवसीय डिप्लोमा होना चाहिए। 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर प्रतिष्ठा अनुवांशिक विषय के रूप में संबोधित भाषा विषय गठित हो। अब देखिए बात करेंगे 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लेना चाहिए और समान विषयों के लिए चीज दिया गया। देख रहे हैं अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, इसको आप एक बार पढ़ लें, ठीक है। अब देखिए आगे दिया है शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10 तक के लिए आवश्यक होना चाहिए। आगे देखिए कहता है आपका योग्यता न्यूनतम 50% अंक चाहिए आपके विश्वविद्यालय के द्वारा। 9 से 10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 50% अंक प्राप्त होना चाहिए, स्नातक उपाधि। उसके बाद ये कहता है 9 से 10 के लिए जनजाति के लिए कल्याण विभाग द्वारा, जिसमें क्या है गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान भाषा संबंधित विषय है। उसके बाद देखेंगे किसी मान्यता विस्तृत से इतना होना चाहिए। तो शिक्षा विभाग जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से तक के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति है तो विषय समूह निम्न होगा। क्या होगा देखिएगा, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मास्टर डिग्री कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ यहाँ पे, ठीक है। देखिए बात करेंगे इसे 6 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है 50% मार्क होना चाहिए। देखिए आगे बढ़ेंगे 11 से 12 तक के जो दिया गया यहाँ पे बताया गया कि NCT अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCT अधिनियम प्रवृत्त उपरांत NCT मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा करना चाहिए, ठीक है। स्नातकोत्तर हो गया PG वाला। आयु सीमा देखिए यहाँ दिया गया, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए अभी बात करने वाले हैं यहाँ पे, इसको देखिएगा पढ़ लीजिएगा। आयु सीमा पदों पर नियुक्ति है तो न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 होगी। शिक्षा विभाग अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5, शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 अध्यापक कट ऑफ तिथि 1/8/2023 पर अभ्यर्थी न्यूनतम आयु 18 वर्ष। शिक्षा विभाग की माध्यमिक कक्षा 9 से 10 उच्चतम कक्षा 11 से 12 अध्यापक अनुसूचित जनजाति के लिए कक्षा 6 से 10 कक्षा 11 से 12 तक विद्यालय अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नियुक्त सभी पदों के लिए पुरुष 33 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनुसूचित जनजाति के लिए 42, वाद्य मंच सेवांती आयु के लिए 60 वर्ष निर्धारित है, ठीक है। देख लिए होंगे। चलिए आगे देखिए बढ़ते हैं। यहाँ पे जिज्ञासा प्रक्रिया लिखित परीक्षा क्या है, देखिए यहाँ पे परीक्षा सुनिश्चित के लिए परीक्षा संचालन पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। देखिए पहला है भाषा वार्ता सामान्य अध्ययन 150, भाग 130, भाग 2 120। परीक्षा की देखिए टाइम होगा 2.5 घंटे का, कुल अंक 150। प्राथमिक विद्या कक्षा 1 से 5 के लिए पद 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा व्यवहारिक ज्ञान है। भाग 2 सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है, देख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखिए बात करेंगे अब भाषा जो है वार्ता भाग 1 30, भाग 2, ठीक है। आगे देखिए बात करेंगे अब भाषा वार्ता प्रश्न संख्या कितना 150 होगा, ये देख सकते हैं आप। आगे देखिए आपका भाषा हर सामान्य अध्ययन एवं विषय 150, भाग 130, 40, 13, 80, 2.5 घंटे का समय इसमें भी दिया जाएगा, ठीक है। देखिए भाषा जो 1 होगा ना, पार्ट 1 वो क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। बिहार राज्य विद्यालय नियमावली इतना कि आलोक परीक्षा के लिए 71 नियम निर्धारित किया गया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं अब परीक्षा प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षा प्रकाशित नहीं किया जाएगा, सरकार नहीं लिया जाएगा। इसमें जो है कि आपका इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। इसमें इंटरव्यू आपके नहीं है, वो ध्यान देंगे। ये देखिए आपका साइट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। आरक्षण के यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्राप्त पत्र के आधार पर ही देय होगा, यानी सिर्फ बिहार के लोगों को ही यहाँ पे आरक्षण का दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है अनारक्षित जो है UR कोटि 1, अनुसूचित जाति के लिए SC कोटि 2, जनजाति के लिए ST कोटि 3, पिछड़ा वर्ग के लिए EBC 4, पिछड़ा वर्ग के लिए BC 5, ठीक है। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास
एक होता है बैकवर्ड क्लास, उसके लिए 5 है, ठीक है। और एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है कि EWS, उसके लिए कोड बनाया गया है 6 बनाया गया है, याद रखिए। जब फॉर्म भरिए इसको कोड डालना पड़ेगा आपको। सामान्य ईंधन हो गया आपका, यहाँ प्रकार दे सकते हैं आप, ठीक है। तो मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र खर्च के लिए है, और छड़ा वर्ग के लिए किया जाएगा, सर्जिन CMO के लिए है, फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, हॉल का खींचा हुआ 2 फोटो होना चाहिए, लिखे ना। अब देखिए आगे आप समय बच्चों के कितना, देखिए फीस देखिए यहाँ पे दिया गया है शुल्क के बारे में। जनरल के लिए 700 के लिए 200 है, और सभी के लिए 200, दिव्यांग के लिए 200, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये देखिए फीस रखा गया, देखिए है ना। 200 बायोमेट्रिक का हो गया। रजिस्ट्रेशन उद्यम के लिए 10/2 से लेकर देखिए यहाँ कब से कब तक आपको करना है ऑनलाइन आवेदन पत्र, और देख रजिस्ट्रेशन करना 10 से लेकर 23/2/24 तक। विलंब शुल्क के साथ 25 तक। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने तिथि 10/2 तक। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/2/24 तक है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ स्टेट रिजल्ट नंबर इतना के होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई जानकारी सही है। रजिस्ट्रेशन की कई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत होती तो कैंसिल करते हुए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, फिर आपको जो है यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। निर्देश यहाँ देखिए दिया है, निर्देश पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपको निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं आपका, ठीक है। तो इस प्रकार निर्देश जो भी है उससे आप बढ़िया से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अच्छा लगा होगा ये BPSC ट्राई पूर्ण जो है आपका नया वैकेंसी फिर से आपका निकल चुका है। इसमें से पता है आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए BPSC 3.0 जो है आ चुकी है। इसका एप्लीकेशन आवेदन स्टार्ट है गया है 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी। अच्छा लगा होगा, लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।